नमस्कार। मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं मोदी की गारंटी की। भैया जी मोहन भागवत का कहना है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक जैसे होता है। डॉक्टर साहब हैं और हकीकत क्या है कि दो सगे भाइयों का डीएनए भी एक जैसा नहीं हो सकता। और फिर आप बात करते हैं परदेशियों की, लुटेरों की, कि उनका डीएनए हमारे जैसे होगा। भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ सबका विकास, मगर विकास कैसा करती है? केवल आरक्षित वर्ग और उनका करती है जिनके 4 बीवी और 98 से 103 बच्चे हैं, जो देश की आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं। एक पढ़ा लिखा सवर्ण परिवार कभी भी अपने परिवार में 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करता। आज के समय की बात कर रहा हूँ मैं। एक और तो हिंदू वोटर के ध्रुवीकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आए दिन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मीडिया में मुसलमानों का हवा खड़ा कर रहे हैं। एक ध्रुवीकरण की आप बात करते हैं, हर वक्त मुसलमानों का डर दिखाते रहते हैं। भारत आज़ाद हुआ है आबादी के हिसाब से। आप उस बात पे ही कायम क्यों नहीं रहते? ये सर्वविदित है कि वक्फ बोर्ड ने खरबों रुपए की जमीन नाजायज तरीके से हत्या रखी है। 4,500 मंदिर आज भी ऐसे हैं जिनको तोड़कर मस्जिद खड़ी कर रखी है उनके ऊपर। यकीन ना मानो तो उनके पत्थरों को खोल के देख लो। वो पत्थर जो हैं, उनकी जो बैक है उसको अंदर जो फेस है वो अंदर करके दबा दिया गया है। अब सरकारी ज़मीनों पे कब्जा अलग कर रखा है। दिल्ली में देखो आप, दिन दहाड़े चौड़े में सड़क के ऊपर रातों रात कवर बना दी जाती है, ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है और कोई बोलने वाला नहीं। ऊपर से मुल्ले मौलवियों को तनख्वाह सरकारी खजाने से दी जाती है। भाई पंडितों ने क्या गुनाह कर रखा है? आप मस्जिदों की बात करें, चर्च की बात करें, इनकी खरबों अरबों की आमदनी है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है उसके ऊपर लूट खसोट लगा मचा रखी है गवर्नमेंट ने। चढ़ावा देता कोई और, खर्च किसी पे होता है? विधर्मियों के ऊपर। एक ओवैसी नाम का हैदराबादी है, उसको तो धार्मिक उन्माद फैलाने से ही फुर्सत नहीं, हर वक्त ऊट पटांग बोलना। अब अगर मैंने यूं तीर का इशारा कर दिया तो भाई ये तीर जो है सीधा मस्जिद पे जाके पहुंचेगा। क्या हुआ? धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गई, मुकदमा दायर हो जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं। विपक्ष में ममता और सिद्धारमैया जैसे लोग बैठे हैं, जो चीफ मिनिस्टर केवल इसलिए हैं कि वो तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, हिंदुओं के अपमान की राजनीति करते हैं, जिन्हें जय सिया राम बोलना बुरा लगता है। अब भाई ये चलता रहेगा, इसकी भी गारंटी है। आरक्षण बंद नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। एक सवर्ण का लड़का पीएचडी करके भी रेलवे में चपरासी की नौकरी नहीं पा सकता, जबकि आरक्षित वर्ग में 28 नंबर लेके 5 नंबर ग्रेस के साथ पास हुआ लड़का अफसर बन जाता है।
अभी देखा एक सवर्ण का लड़का ऑस्ट्रेलिया में आया पढ़ने के लिए, पिज़्ज़ा बेच के डिलीवरी करके घर का खर्चा चला रहा है। सवर्णों के बच्चे विदेशों में जाते हैं, खाड़ी देशों में गुलामी करने के लिए। इंटेलेक्चुअल्स, एनलाइटन्ड, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भविष्य जैसे देशों में अपना भविष्य संवारने के लिए जाना पड़ता है। सवर्ण फौज में जाएगा, देश के लड़का जान कुर्बानी करेगा, मगर क्या होगा, पूरी नौकरी नहीं कर पाएगा, पेंशन का हकदार नहीं होगा। गारंटी है इस बात की। एक बात नोएडा की भी कर दूं, पानी महागंदा, पीने लायक नहीं है, फिल्टर लगाना, आरओ लगाना पड़ेगा, टंकी में पानी नहीं पहुंचता, मोटर लगानी पड़ेगी। बिल इन्होंने आज तक घर पे आपके नहीं दिया, पानी का मीटर नहीं है। अप्रैल का महीना आया, मैंने बिल देखा तो उसमें 2000 रुपये मेरे ऊपर ब्याज ठोक रखा है। भाई बिल दोगे, पिछला क्लियर है, अभी तो बिल दूंगा, ब्याज किस बात का ले रहे हो, और एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं। तुर्रा ऊपर से ये एक छोटा सा मकान है LIG का, उसमें 40-50 लोग रह रहे हैं। मकान छोटा है, 40-50 लोग हैं, फिर भी बिल कम देना पड़ेगा। मगर हम कुल 2 आदमी रहते हैं, थोड़ा सा बड़ा मकान है गुजारे लायक, मगर बिल उनसे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। ऊपर से सर्विस टैक्स और दूसरे टैक्स तो देने ही पड़ेंगे। थोड़ी सी बात NDMC की भी कर लूँ, रिटायर हुआ वहाँ से। अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, हाई कोर्ट ने अलाउ किया शिव शंकरन स्केल, मगर ना तो आज तक 7th पे कमीशन का एरियर मिला, ना ही बढ़ी हुई ग्रेचुटी मिली। अब कैट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो तो मज़ा ही है जबकि लेबर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर कर रखा है। अवकाश प्राप्त कर्मचारी 65 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल के हो जाएं, उसके बाद भी पेंशन बढ़ाने की गारंटी नहीं है। बुजुर्गों को पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज पर कोई राहत या छूट की गारंटी नहीं है। IT रिटर्न दाखिल करना ही पड़ेगा, भले ही बेचारा चलने फिरने में असमर्थ हो, आंखों से दिखना बंद हो गया हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो। भले चंगे लोगों को मुफ्त राशन, हरामखोरी, नकारा बनाने, शराब पीने की गारंटी है। अब समय बदला, BJP आई, अब थोड़ा समय फिर बदलना चाहिए और सूडो हिंदुज़म की बजाय विशुद्ध हिंदूवादी पार्टी बननी चाहिए। दोगले मुंह वाले, दोगले सांपों जैसे लोगों से तो पार्टी को किनारा करना ही चाहिए। 20-25 साल की पुरानी खटारा बस सड़क पे चल रही है मजे में, हाईवे पे, मगर 15 साल पुरानी कार 40,000 किलोमीटर नहीं चली, जीरो पॉल्यूशन है, चला के देखो इधर, जब्त कर लेंगे। बैटरी में कन्वर्ट भी नहीं करने देंगे, बैटरी वाली नहीं बनाने देंगे आपको। आप हाईवे पे जाइए, हर 6 किलोमीटर में 6 गड्ढे मिलेंगे आपको, और 6 बार ही टोल टैक्स देना होगा। परिवारवाद को पानी पी पी कर कोसते हैं, मगर अपने मंत्रियों के नालायक बच्चों को टिकट देने में कोई कोताही नहीं। कम पढ़े लिखे अपराधी तत्व भी आराम से टिकट ले लेते हैं। भाई परिवारवाद तो सुप्रीम कोर्ट में भी है, कहाँ तक खत्म करोगे? कॉलेजियम सिस्टम नहीं है क्या? पुराने जस्टिस का लड़का भी चीफ जस्टिस बन रहा है, कहाँ कहाँ रोकोगे आप? आपने कहा भाई अमेरिका डॉलर 50 रुपये से नहीं चले आएंगे, आज तक लाए? 82 रुपये और ऊपर है। स्विस बैंक से काला धन लाने की बात कही थी, लाए आज तक? आंसल जैसे बिल्डर, इनकी संपत्ति कुर्क करने की बात करी कभी सोचा?
कितने लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर ली, नौकरी छूट गई, डाइवोर्स हो गया बच्चों का। 23% ब्याज और उसके ऊपर मुआवजा 40,000 महीने का कम से कम बनता है। दिलवाओगे? आज तक बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में चिट फंड कंपनियां लाखों लोगों को बर्बाद कर गईं। उनके गुनहगारों को आज तक दंड देने की बात नहीं सोची। आप तो बस हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार मेरा परिवार, अब की बार 400 के पार, ये नए नए नारे ही सुनाते रहोगे। केजरीवाल तो रेवड़ी बांटता है, आप क्या करते हो भाई? रेवड़ी साथ मूंगफली भी देते हो, मक्के के फुल्ले भी देते हो और मिठाई भी बांटते हो और ऊपर से दान दक्षिणा देते हो। चलो जो भी कहे, ये सब तो चलता ही रहेगा, मगर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वोट बीजेपी को ही देना। पूरी सिंसियरिटी से कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि अन्य पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, अक्षम्य हैं और भ्रष्ट हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।